नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं ग्राम पंचायत बाजावास में हूं और बाजावास में शहीद मदन लाल धैल की प्रतिभा अनावरण का कार्यक्रम की तैयारियां हैं, वो ज़ोरों पर है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि हाल ही में स्थापित प्रतिभा जिनका अनावरण है वो होने को है, ग्रामीण स्तर पर है, लोग तैयारियां कर रहे हैं। और भारत में विशेष तौर पर शेखावाटी क्षेत्र में शहीदों को एक जो दर्जा और सम्मान दिया जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि हर घर में यहाँ पर शहीद है। झुंझुनू, सीकर, चूरू वो एरिया है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं बात करूँगा। साथ ही शहीद मदन लाल धैल के परिवार से भी बात कराने की कोशिश करूँगा। एक बाबा जी है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। शहीद मदन लाल धैल आप ही के गांव के हैं। आज उनकी प्रतिमा, उनकी शहादत को नमन करने के लिए प्रतिभा का अनावरण हो रहा है। कितनी तैयारियां हैं? और खूब अच्छी तरह से दोनों पर उनकी तैयारियां हो रही है। गांव के सभी लोग इस तैयारियों में लग गए हैं। तैयारियों को लेकर लोगों का मानना है कि अच्छी खासी तैयारियां हैं। कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूं। थोड़ा मुझे शहीद परिवार और मदन लाल जो धैल है शहीद, उनके शहादत के बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैं मदन लाल धैल जो शहीद था उसका सगे चाचा हूँ। मेरे बड़े भाई के लड़के थे वो, और 2007 में वो भर्ती हुए थे। उन्होंने ग्रेजुएशन किया था एसके कॉलेज से, पूरी पढ़ाई एसके कॉलेज से से किया था, और प्राथमिक शिक्षा गांव से उन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद में वो उसका सेना में जाने का बड़ा ही उत्सुक था वो। मेरे परिवार से भी मेरा चाचा फौज में था, मैं फौज में था, अपना बच्चा बड़ा है वो भी फौज में था। और इनके मतलब कहने का मतलब फौज में जाने का इनका बहुत ही उत्सुक थे। ये 2007 में भर्ती हुए थे। उसके बाद में उन्होंने अच्छी ड्यूटी किया, बहुत ही ईमानदारी से ड्यूटी करके, और कश्मीर में इनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान ही इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो आरओपी ड्यूटी बोलते हैं उसको, रोड ओपनिंग वो बोलते हैं। तो उसमें अचानक इनके तबीयत ख़राब हुआ। हॉस्पिटल ले जाते इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मैं बोलता हूँ कि ये शेखावाटी की जो धरती है, ये शहीदों की धरती है, इनमें कोई शक नहीं है। जितने भी शहीद हुए हैं शेखावाटी से, तकरीबन ज़्यादा शहीद हुए हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए। इन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। इस करके ये जो प्रोग्राम है मूर्ति अनावरण का, ये 4 नवंबर को इनका अनावरण का प्रोग्राम है। इसकी तैयारियां चल रही है, और ग्राम पंचायत बाजावास और आसपास के जितने भी इलाके हैं के जो नज़दीकी गांव है, वो जोरों शोरों से इस अनावरण के होने में उत्सुक हैं। वो काम कर रहे हैं, चारों तरफ से टीमें लगी हुई है और वो काम कर रहे हैं। आप खुद एक आर्मी परिवार से आते हो, आर्मी में आपने भी जीवन बिताया है। एक शहादत के बाद में परिवार पर जो एक तकलीफ़ आती है, साथ ही सरकार का एक दावा होता है, सपोर्ट है करने का है, ये इस चीज़ पर कितना है कि अब क्या पॉलिसी बदली है, या अभी भी आपका व्यक्तिगत सुझाव चाहूँगा कि सरकार का ध्यान खींचना चाहूँगा कि क्या पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए शहादत परिवार को मदद करने में? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि शहादत परिवार में सरकार को आगे होकर के काम करना चाहिए। जैसे 2004 में इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स की जो पेंशन बंद किया है, इसको पेंशन बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पेंशन बंद करने से एक वही परिवार का जो सैनिक होता है उसका वही एक गुजारा होता है पेंशन का ही, वो अपने परिवार को उससे चलाता है। तो उसमें सरकार को मैं यही भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी जो पेंशन बंद किया है उसको लागू किया जाए। और जितने मतलब जो शहीद होता है तो उसको सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। शहीद परिवार मांग करता है कि सरकार को शहादत को, हालांकि सरकार अपना दावा खुद करती है, पॉलिसी में बड़ा बदलाव भी आया है, लेकिन मिलिट्री फोर्स की बात आ रही है, उनको पेंशन जो बंद कर दी गई थी उनके लिए कहा गया है। मैं एक बार फिर कैमरामैन को चाहूँगा कि 4 नवंबर को शहीद का मूर्ति अनावरण है, पूरी तैयारियाँ हैं। अभी कुछ और यूथ हैं, उनसे और मैं बात कर लेता हूँ। आपके गांव की बात आती है तो शहादत को पहले नाम लिया जाएगा शहीद मदन लाल धैल। एक फ़ख्र होता है किसी गांव में शहादत होना, क्योंकि राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र में तो शहादत को नमन भी किया जाता है। कितना फ़ख्र होता है अपने गांव की शहादत पर? स्वागत है आपका, आप यहाँ पधारे हैं, और ये गांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ
गांव का बेटा शहीद हुआ है, ये अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम इसके परिवार को है पूरी सहायता मिलनी चाहिए, जो भी है मिलती है वो सहायता मिलनी चाहिए। बढ़िया है। शहीद मदन लाल जी है जो बहुत ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। बाकी आपके साथ कभी वक्त बिताया हो कोई बिल्कुल वाकया? बिल्कुल, मैं पड़ोसी हूँ। हम्म। आते थे, जब मिलते थे बात करते थे। बढ़िया है, अच्छे मिलनसार हंसमुख स्वभाव के और सबको साथ में लेकर के चलने वाले थे। गांव वाले एक यूथ है उनसे बात करें। एक युवा आर्मी में जाता है, एक सपना होता है, परिवार की आकांक्षाएं इच्छाएं भी जुड़ जाती है, लेकिन जब तकलीफ उस समय बढ़ जाती है कि शहादत के बाद में सरकार का रुख। मैं आपसे युवा होने के नाते ये जान रहा हूँ कि शहादत होने के बाद में एक युवा के मन में क्या विचार आते होंगे और क्या वो सोचता होगा? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो शेखावाटी इलाका है वो शहादत के लिए जाना जाता है और शहीद मदन लाल जी धायल हैं। वो एक अभी भी इन्होंने बताया मीणा साहब ने कि बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्ति थे। जो भी सेना में जाता है तो उसका एक जज्बा होता है और उसी जुनून और जज्बे में वो घर परिवार को पीछे छोड़ देता है। वो उसके लिए राष्ट्र पहले होता है, वो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर देने के लिए तैयार रहता है। फिर पीछे ये नहीं देखता है कि उसके पीछे क्या होगा। राष्ट्र के लिए सब कुछ, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं है। और आपने अभी ये सरकार वाली बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी शहीद होता है कहीं पे हो, चाहे वो भारत का कोई सा ही कोना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कोई सा कहीं भी हो, तो उसके लिए सरकार को पूरा सहयोग करना चाहिए उनका। जैसे किसी भी शहीद का परिवार जाने के बाद में जो भी मदद मिलनी चाहिए उसको, वो बिना तकलीफ़ के मिलनी चाहिए। ऐसा होता है कि शहीद हुए कुछ व्यक्ति की पेंशन के लिए कुछ परिवार वाले तड़प रहे हैं, उनके कुछ पेमेंट के लिए कुछ जाते हैं, लेकिन सरकार उनका सहयोग नहीं कर पाती है। तो ये एक लाचारी है। वो परिवार उस समय टूटा हुआ है और उस समय वो जाए तो कहाँ जाए। और सरकार अगर उसका एक बेस पे, मतलब जैसे फास्ट कोई ट्रैक हो, उसी के अनुसार कोई ऐसे एक आयोग बने कि उनसे शहीद जो भी है उसका काम जल्दी से जल्दी हो, यही कहना चाहूँगा। युवा मानते हैं कि सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। आज शहीद मदन लाल धायल की जो मूर्ति अनावरण है, यहाँ पर कुछ पूजन का या कोई कार्य चल रहा है। बात कर लेता हूँ, भूमि शुद्धिकरण चल रहा है, मैं बात करूँगा। शहीद मदन लाल धायल मूर्ति का अनावरण, आज भूमि का जो शुद्धिकरण है, आप आए हो, अपने थोड़ा वो पल उनके बारे में थोड़ा बताइए कि वो बचपन में कैसे थे, कितना पढ़ाई में कितने होशियार थे। अभी गांव वाले बता रहे थे कि बहुत मिलनसार थे। पढ़ाई में बहुत होशियार थे और बहुत अच्छे आदमी थे। 4 तारीख को आज उनकी एक प्रतिमा रखी जा रही है। पूरा देश याद करेगा, उनकी शहादत को नमन करेगा। फक्र होता है कि आज उन पर गर्व होता है और हम उसकी मूर्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत अच्छे पूरे गाँव ही उसको मानते हैं। पूरा गांव साथ लग के उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जान रहा हूँ कि अभी जैसे एक शहीद परिवार की एक तकलीफ को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक सहयोग होता है सरकार का, प्रशासन का, क्या लगता है कि इस सहयोग में जो दावे करते हैं वो सहयोग में बराबर ठीक है या थोड़ा बहुत तकलीफ या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव क्या होना चाहिए उसमें, वो जो सरकार है वो भी तो कोई हेल्प नहीं हुआ है और सब भी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी अपनी सोच है। या आपको सरकार सुन रही है या जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, तो एक शहीद परिवार के होने के नाते क्या सुझाव रहेगा आपका? क्या उनको कहना है कि भाई इस पॉलिसी में थोड़ा परिवार तो सभी भाई बंधु सभी ही मानते हैं और सभी उसके साथ लग रहे हैं और सभी अच्छे अच्छे मानते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया काम होते हैं। शहीद की कभी याद भी आती है, कभी वो दौर जो उनका बचपन, उनका वो खेतों में काम करना, कभी मिस करते हो? बहुत याद करती है खेत के मायने।
और उसकी मूर्ति बनवा लगे पची परिवार पूरी मदद करी तो उसको बहुत और भी ज़्यादा याद आ रही है। अभी भी बैठी हूँ तो याद आ रही ज़्यादा है, याद आ रही होगी अभी। बहुत याद आ रही है। बना क्या होना, लेकिन एक फक्र भी है कि एक बेटा जो पूरे गांव का मान बढ़ाएगा, पूरा देश का। पूरा गांव का, पूरा भाई बहन का, सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं और बहुत ही मदद करनी चाहिए उसके लिए। अभी 4 को बड़ा एक कार्यक्रम है, स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम इन लोगों ने, मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पर स्मारक बनी है, बिल्कुल रोड ये गुजरती है, ये सीकर जीण माता जाते है ये सड़क, और गांव वाले पूरा गांव लगा हुआ है। मुझे बता रहे थे अभी कि शेखावाटी का वो जो एरिया है उसमें हर परिवार में शहादत को नमन किया जाता है। आज भूमि शुद्धिकरण चल रहा है, 4 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है। लोग चाहते हैं कि उनके गांव में ऐसे शहादत को सम्मान मिले, नमन किया जाए, और जिस तरीके से एक मंदिर में लोग सुबह शाम जाते हैं उसी तरीके से शहादत की